जादुई गोभी की सब्जी। भाग 1। अनोखी गोभी। गांव रामपुर अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे और खेती पर निर्भर थे। गांव के बाहर एक बुढ़िया रहती थी, जिसे सब दादी माँ कहते थे। वह बहुत रहस्यमय थी और उनकी बातें हर किसी को चौंका देती थी। एक दिन रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी बंजर जमीन को देखकर दुखी था। फसल अच्छी नहीं हुई थी और घर में खाने के लाले पड़ गए थे। उसकी पत्नी गौरी और बेटा मोहन भूख से बेहाल थे। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। काश कुछ जादू हो जाता और हमारे खेत हरे भरे हो जाते, उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा। उसी शाम जब रघु गांव के बाजार से लौट रहा था तो रास्ते में उसे दादी माँ मिली। उन्होंने उसे रोककर कहा, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? रघु ने अपनी समस्या बताई। दादी माँ मुस्कुराई और अपनी झोली से एक अजीब सी नीली गोभी निकाल कर दी। इसे अपने खेत में लगाओ और इसके साथ प्यार से बात करना, ये तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगी। रघु को यह सुनकर हंसी आई, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या बुराई है। वह घर आया और नीली गोभी को अपने खेत के बीचों बीच रोप दिया। भाग 2। जादू की शुरुआत। रघु और उसका परिवार रोज गोभी की देखभाल करते। धीरे धीरे गोभी बढ़ने लगी, लेकिन ये कोई आम गोभी नहीं थी। इसकी पत्तियां सुनहरी चमकने लगी और इसकी गंध दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन सुबह जब मोहन खेत में गया तो उसने देखा कि गोभी के चारों ओर अनगिनत गोभियां उगाई हैं। बापू आओ देखो, हमारी जमीन सोना उगल रही है, उसने खुशी से चिल्लाया। रघु और गौरी भागे भागे आए। वे ये देखकर दंग रह गए कि उनका पूरा खेत हरी भरी गोभियों से भर गया था। कुछ ही दिनों में गांव भर में इसकी चर्चा फैल गई। भाग 3। अनोखी सब्जी। गौरी ने इन गोभियों में से एक को तोड़कर सब्जी बनाई। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उन्हें लगा कि उनके शरीर में अजीब सी ऊर्जा भर रही है। उनका मन प्रसन्न हो गया और चेहरे पर अनोखी चमक आ गई। गांव के बाकी लोगों ने भी गोभी की सब्जी खाए और वे भी खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर और खुश महसूस करने लगे। यह कोई साधारण गोभी नहीं थी, ये सचमुच जादुई गोभी थी। भाग 4। लालची जमींदार की साजिश। गांव के जमींदार ठाकुर भानु सिंह को जब इस जादुई गोभी के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह गोभी मेरी हो जाए तो मैं इसे ऊंचे दामों पर बेचकर अमीर बन जाऊंगा। उसने अपने गुंडों को भेजा और रात के अंधेरे में सारी गोभियां उखाड़वा दी। सुबह जब रघु ने खेत देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल टूट गया, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक हल्की रोशनी निकली और देखते ही देखते सारी गोभियां फिर से उगईं। गांव वालों ने ये चमत्कार देखा और खुशी से झूम उठे। जब जमींदार ने ये देखा तो वह गुस्से में आ गया। उसने सोचा, मुझे इस गोभी के बीज चाहिए। रात में वह खुद रघु के खेत में चोरी करने पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने एक गोभी को छूने की कोशिश की, उसकी उंगलियां नीली पड़ गईं और उसे इतनी जोर की छींकें आने लगी कि वह गांव भर में दौड़ता फिरा। भाग 5। गांव की खुशहाली। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि यह कोई साधारण गोभी नहीं है, बल्कि सच्चे और मेहनती लोगों के लिए एक वरदान है। उन्होंने जमींदार को सबक सिखाया और उसकी जमीन भी गरीब किसानों में बांट दी। रघु अब एक खुशहाल किसान बन चुका था। उसने पूरे गांव को जादुई गोभी उगाने की तरकीब सिखाई। धीरे धीरे रामपुर इतना समृद्ध हो गया कि वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया। अब वहां कोई भूखा नहीं सोता था, सब मिलकर मेहनत करते और जादुई गोभी की सब्जी खाते। और हाँ, जब भी कोई बुरा इंसान उस गोभी को चुराने की कोशिश करता, उसे इतनी जोर की छींकें आती कि वह गांव छोड़कर भाग जाता। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच बुरी बला है और उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। प्रकृति का सम्मान करने वालों को ही उसका वरदान मिलता है।